Comes number 17. Joy Company Limited issued 20,000 equity share at the rate of 20 each at a premium 5 per share. Except one shareholder holding 1,000 share failed to pay the first and final call money. So very important thing is, सबसे पहले आप ये देखो, ये 1,000 शेयर होल्डर ने क्या दिया। तो 1,000 शेयर होल्डर ने 5 दिया और ये 10 दिया। तो ऐसे सोचिए ना, 20 का शेयर है, 5 नहीं दिया तो 15 दिया ना। 15 क्या दिया? 5 5 5। तो भाई 1,000 शेयर होल्डर ने क्या दिया अगर हम पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अब हम लोग सवाल बनाते हैं क्योंकि फॉरफीचर तक है तो सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो यहां पर आप लोग, ये कितना नंबर है जरा बताइएगा? 17। थोड़ा हेल्प करेंगे तो जल्दी होगा। बताइए यहां पर एज पर अभी हम लोगों ने बोला था, क्या बोला था? बोलो, आपको बताना होगा। ओके, चलिए सब चीज लगा दिए। बोलो 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 बोलो। 20,000 इंटू 5, 1 लाख। यहां भी 1 लाख, यहां भी 1 लाख। बेशरम होके ऐसे मत करिएगा, 1 लाख लिखिएगा, ठीक है? नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। अलॉटमेंट, अच्छा पहले तो ये चीज तो ठीक कर लें, पहले तो वो ठीक कर लो। सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहां पर फाइनल है, यहां फर्स्ट, और यहां पर कॉल्स इन एरियर, और यहां फर्स्ट, वहां पर कर देंगे थोड़ी, ठीक है? अब यहां पर कितना लिखेंगे बोलिए? 20,000 इंटू 10। नाउ अगेन दिस ₹10 will be divided into 2 parts, 5 for premium। यहां तो पूरा ही पैसा मिला है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज डेबिटेड बाय 2 lakhs। एज पर डबल एंट्री सिस्टम 2 lakhs विल बी क्रेडिटेड। ओके, अब आइए फर्स्ट कॉल। 20,000 इंटू 5, 1 लाख। जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। कितना लोग ने दिया? 1,000 ने पेड नहीं किया फर्स्ट कॉल, तो 1,000 इंटू 5, 20,000 में 1,000 नहीं दिया, 19,000 इंटू 5। अभी काश 3 मरते पैसा मांगता तो उसको बहुत कुछ नहीं हो जाता, लेकिन आपसे सोचता है कि अगर हम कुछ नंबर आपको दे रहे हैं तो भाई आपको इतना हल्का में क्यों छोड़ दें। तो अभी हम फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR, कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्योंकि हम आपसे जानना चाहेंगे और फीचर का एंट्री आप लोग करवा दें। क्या लिखेंगे बोलिए? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर forfeited account. Someone is telling here something is missing, and the missing is securities premium. ये बोल रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं, I want to know this, यहां प्रीमियम होगा या नहीं होगा। मैंने अभी चिक चिक के बताया था, जिस शेयर को आप फॉरफीचर कर रहे हो, बोले थे कि नहीं बोले थे? जिस शेयर को आप फॉरफीचर कर रहे हो, अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो यहां पर प्रीमियम नहीं आएगा। नाउ लुक हियर, द कंपनी फॉरफिटेड 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर, एक 1,000 एंड अनदर इज 500। 1,000 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, 500 वाले भी अलॉटमेंट का पैसा दिया है, एंड द प्रीमियम इज इंक्लूडेड ऑन अलॉटमेंट। तो भाई
जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, उसमें प्रीमियम का पैसा दे दिया, प्रीमियम का पैसा बाकी है नहीं। जब प्रीमियम का पैसा बाकी नहीं है तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी नहीं बताए थे। चलिए अगर मान लेते हैं, अभी हम सब कुछ करके दिखाएंगे, पहले यहां अमाउंट बिठाने दीजिए, फिर मजा आएगा। देखिए यहां पर जरा बताइए तो 20,000 इंटू 5, 1500 per questions. When final call is demanded by the company, then first one 1000 शेयर होल्डर वो नहीं पे किया, एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फाइनल कॉल मनी। तो इन केस ऑफ फाइनल कॉल 1000 तो पहले से नहीं दे रहा था, 500 और भी है, यानी 1500 इंटू 5 7500, 20,000 में 1500 लोग नहीं दिया, दैट मीन्स 18,500 लोग दे रहा है। कितना आएगा बोलिए? 92,000। अब देखिए, अगर बाय द वे आप ये चीज नहीं जानते हैं कि 17,500 इज द राइट आंसर और 17,500 इज द फॉरफिटेड अमाउंट, तो देखिए कहां गड़बड़ होगा। आपने मान लीजिए 1500 शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं, पूरा मांगने के बाद कर रहे हैं, तो आप 20 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? थोड़ा हाँ ना बोलिए ना, गुस्सा मत होइए। तो कितना होगा बाबू? 30,000। ठीक है। मान लीजिए किसी ने बोला कि सर यहां पर प्रीमियम भी होगा, और मान लीजिए वहां पर आपने प्रीमियम लिख दिया, ये सोच के कि प्रीमियम इशू किया कंपनी तो प्रीमियम होगा। होता ना, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं, आप में अगर कॉन्फिडेंस रहता है, बट वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बगल वाला बोला प्रीमियम भी होगा, तो हम लोग नहीं भी लिखे रहते हैं तो प्रीमियम लिख देते हैं। उस समय ना आप ऑपरेटेड बाय समवन, व्हाई? बिकॉज यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ प्रैक्टिस, इसीलिए आपको ऑपरेट कर दिया, बोला और आपने लिख दिया। वो बाहर अलग बात है कि बाहर निकलने के बाद पता चला जब गलत है तो आप उसको गाली भी बकत बोलता, हम तुमको बोले थे क्या, हम लिखे तो तुम लिखा। तो यहां पर ये सबके साथ होता है, सभी के साथ यहां भी हुआ होगा। तो यहां पर अगर मान लीजिए आपने लिख दिया 1500 इंटू 5, ठीक है, और फिर यहां से देख के आप लिखेंगे कि कॉल सीनियर 5000 है, ऐसे ना लिखते हैं, और कॉल सीनियर यहां पर 7500 है, तो टोटल 12,500 आपने यहां पर लिख दिया। अब 37,500 में 12,500 माइनस कीजिए, कितना? नहीं बताइए अच्छा से, 25,000। और आप फिर ये एंट्री करके आइएगा, और जानबूझ के फॉरफिचर तक ही छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नाउ 25,000 is the wrong answer. Now the question is, sir, step marking मिलेगा? No. Step marking is not allowed in this case. Why, sir? Because this is not a step questions. This is treated as one questions. ये एक क्वेश्चंस है, इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं। जैसे फाइनल अकाउंट is the step questions, trading is separate, PL is separate, and balance sheet is the separate. So in this case step marking is allowed, but जब आप सॉल्व करते हैं कंपनी अकाउंट, then step marking is not allowed. आप बोलेंगे सर यहां तक तो सही किए, क्या बात है, बोलिए सर इतना बनाए। अरे बाबू एक बात बताओ, अगर तुमको कोई बोला दुकान से लाने के लिए चीनी, और आप ले गए कुछ दूसरा चीज, देखने में आपको चीनी का पैकेट बोला, आप नमक का पैकेट ले आए, तो सही है कि गलत है? झाड़ भी सुनेंगे, फिर से जाना भी पड़ेगा। हमको फॉरफिटेड जो है यही मेरा आंसर है। तो अब जैसे देखिए, अगर आप 17,500 पे हैं, समझिएगा, अगर आपको लगता है 17,500 इज द आंसर,
तो आपको तुरंत पता चल गया ना कि हमारा रॉन्ग है, पता चला ना। तो दिस इज द पावर ऑफ माथुर सर। सम्स बनाने के पहले फॉरफिटेड अमाउंट हम निकालने के लिए आपको सिखा देंगे, फिर किसी का हिम्मत नहीं कि गलती करा देगा। तो आपने देख लिया माइनस करके 17,500, ओ यहां फॉरफिटेड नहीं होगा। फिर आपको ऐसे लगेगा अरे माथुर सर बोला था कि प्रीमियम पे तो कंपनी इशू कर ही सकता है शेयर, लेकिन जिसका फॉरफिचर कर रहे हैं अगर वो प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तभी यहां पर हम प्रीमियम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो यहां पर नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों कोई प्रीमियम का पैसा दिया है। तो अब 30,000 में 12,500 चला गया। ये 12,500 तो एकदम सत्य है क्योंकि हमने तो पूरा सवाल बना के लिखा। तो 17,500 मिला लो। आया समझ में? अब हम यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस को बोलेंगे, अभी बताते हैं। पहले एक बार आप फोटो खींच लीजिए। हो गया? बोले क्वेश्चंस। अब देखो, अगर आप बोलते कि सर एक बात बताइए तो 1,000 शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, समझेंगे नाउ द क्वेश्चंस। अगर 1,000 शेयर होल्डर यहीं से अगर गायब हो जाता सर, बाकी नहीं दिया, और एक 500 वाला जो शेयर होल्डर है वो यहां से दिया, तब क्या होगा? अब 1,000 शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम जरूर होगा, बट यहां पर 1500 इंटू 5 नहीं होगा, 1,000 इंटू 5 होगा क्योंकि 1,000 वाले ने नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आगे आप देखेंगे एक से ज्यादा अगर शेयर को फॉरफिचर कर रहे हैं देन बी अलर्ट कि किसमें प्रीमियम लिखेंगे और किसमें प्रीमियम नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। आइए 18